अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मद्रासी हांडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाके ये वाली हांडी खाते हैं तो इतनी महंगी पड़ जाती है। घर में बजट में मैं आपको ये वाली रेसिपी बनाकर सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़े की डिफरेंट सी और यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाकर इसको एंजॉय कीजिएगा, घर वालों को बनाकर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि उनको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चिकन मद्रासी हांडी को मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम इधर चिकन लेंगे। 1 केजी मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बोनलेस चिकन इसके अंदर जाता है तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। इसके छोटे छोटे पीसीस कट कर लेंगे। इधर मैं चेस्ट का पीस इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी कटिंग कर लेते हैं। चिकन को मैंने खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको 5 मिनट के लिए मैंने सिरके वाले पानी में भी डिप करके रख दिया था। इस तरह से चिकन की सारी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है और जो ब्लड वगैरह इसके अंदर होता है वो भी निकल जाता है। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसको साइड पे रख देंगे। इधर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनकी भी कटिंग कर लेंगे। रफली ही इनको चॉप करेंगे। दरमियान में से इसके 2-2 पीसेस कर लेंगे। प्याज़ों को हमने बॉईल करना है, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही काट लीजिएगा। तो प्याज़ों की भी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब इनको बॉईल करते हैं। इधर पैन के अंदर प्याज शामिल करेंगे, साथ में इसके अंदर 8 से 10 अदद इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। अदरक का 1 पीस शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इनको खूब अच्छी तरह से बॉईल करके फिर इसको ब्लेंड कर लीजिएगा प्याज़ों को। इधर धनिए की कटिंग कर लेंगे और सब्ज़ मिर्चों की भी कटिंग करके इनको भी सारी चीज़ों को रेडी करके रख लेंगे। अगर ये पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखी हो तो फिर आसानी से जो हमारी मद्रासी हांडी है वो तैयार हो जाती है। तो कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1/2 कप मैंने इधर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम चिकन शामिल करेंगे। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है। तो लहसुन हमारा इधर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर पहले फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। जितना इसको पकाएंगे चिकन को उतना ही इसका टेस्ट जो है वो मज़े का बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है। अगर कम लगा तो फिर आगे जाके मैं वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी टेस्ट करके। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक वगैरह इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जो प्याज हमने बॉईल किए थे, अब उसका पेस्ट भी मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज़ों को पका देंगे। अब इसके अंदर हम यखनी शामिल करेंगे। चिकन की यखनी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है तो आप इसके अंदर फिर चिकन का पाउडर जो होता है वो शामिल कर सकते हैं या चिकन क्यूब्स शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास चिकन की यखनी शामिल की है। अब चिकन को पहले गला लेंगे, ढक के इसको रख देंगे और चिकन को अच्छी तरह से गला लेंगे और पानी जो है वो सारा ड्राई कर लेंगे। तो चिकन हमारा इधर गल चुका है। अब इसकी चलिए बुनाई करते हैं, उसको पकाना स्टार्ट करते हैं। चिकन हमारा इधर अच्छी तरह से गल चुका है। चलिए अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस वगैरह। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ में इसके अंदर बटर शामिल करेंगे। होममेड बटर मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, अनसॉल्टेड है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो फिर जो सॉल्ट है वो आप टेस्ट के हिसाब से देख के शामिल कीजिएगा। साथ में इसके अंदर हम काली मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आपके पास वाइट वाली हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इधर मोटी कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। काली मिर्ची शामिल करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से पका लेंगे। जितनी इसकी बुनाई करेंगे इतना ही हमारे जो चिकन में टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे। 1/2 कप मैं इधर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को खूब अच्छी तरह से पहले फेंट लीजिएगा और दही शामिल करने के बाद थोड़ी सी इसको हिला लीजिएगा ताकि इसकी कोई गुठली वगैरह ना बने।
अगर फ़ौरी नहीं हिलाते तो दही हमारा फट जाता है और फिर वो अजीब सी गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर बन जाती हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाले ऐड करके 1 मिनट के लिए दोबारा से इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम। 1 पैकेट मैं इधर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है और मद्रासी हांडी में ये फ्रेश क्रीम लाजमी जाती है, तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। फ्रेश क्रीम शामिल करके अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चेक कर सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल वगैरह भी इसमें से निकल चुका है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। सिंपल से मसाले इसके अंदर जाते हैं, कोई बाहर का मसाला वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो अचार का तेल होता है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अचार का ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो मज़ेदार सी हमारी ये वाली चिकन मद्रासी हांडी तैयार हो चुकी है। अब इसको सर्व करते हैं। गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर सिंपल रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये वाली चिकन मद्रासी हांडी बन के तैयार हुई है। रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगी ये वाली मिलती है, मेरी ये फेवरेट हांडी है तो मैंने इसको घर में ही ट्राई किया है। उधर जाके बहुत ही महंगी मिलती है, आप इसको घर में बना सकते हैं। घर में जो है वो बजट लेस रेसिपी ये बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी चिकन मद्रासी हांडी बन के किस तरह की तैयार हुई है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। Yeah.